तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सेंट स्टैम्प वगैरह जो ज़ाओ युआन के पास थे, उसके टुकड़े ये उसी ब्लड सी में फेंक देता है, जिसके वजह से जो शेंग युआन ने सेंट स्टैम्प छिपाए थे, उनमें भी कुछ हरकत होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने को देखते हैं। अब आगे, अब यहाँ पर लोग ज़ाओ युआन पे थोड़ा डाउट करते हैं, पर इन्हें मालूम था कि ज़ाओ युआन ने अगर कुछ किया है, तो सोच के ही किया होगा। शेंग युआन को भी यही लगता है, पर ये फिलहाल उन चीज़ों को ध्यान नहीं देता है कि ज़ाओ युआन कुछ भी करे, जब मैं सेंट बन जाऊंगा तो इसका कोई भी चीज़ मेरे सामने काम नहीं करेगा। इधर ये जो सेंट स्टैम्प के टुकड़े थे, वो जो बैरियर था उसे चीरने लगते हैं। इधर ज़ाओ युआन इन सेंट स्टैम्प के टुकड़ों को देखता है, जो कि नीचे दबे हुए थे, और मन ही मन कहता है कि मेरी वजह से तुम लोग टूटे थे, यानी बिखरे थे, और आज मैं तुम्हें फिर से बना दूंगा। अब जो ज़ाओ युआन के टुकड़े थे सेंट स्टैम्प के, और जो नीचे दबे हुए थे, वो काफ़ी तेज़ी से एक फैमिलियर और एक दूसरे को दे रहे थे, और जो बीच में एक बैरियर था उसे ये दोनों मिलकर तोड़ने लगते हैं। शेंग इस पावर को फील करता है। इधर किंग यांग वगैरह भी ज़ाओ युआन से कहते हैं कि शेंग जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। पर ज़ाओ युआन भी इन्हें समझाता है कि फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। इधर ज़ाओ युआन ने इसके पास जो चारों सेंट स्टैम्प थे, मिस्टीरियस रून्स, वो भी वहाँ पर भेज चुका था, और ये चारों रून्स उस बैरियर को तोड़ने का काम करना शुरू कर देते हैं। इधर शेंग इन चीज़ों को देखता है और फाइनली कहता है, चलो तुमने मतलब पूरा ही चीज़ मुझे भेज दिया, और उम्मीद है तुम्हें मजा तो आई गया होगा। शेंग युआन अभी अपनी आंखें खोल चुका था, और इसका जो लोटस था अब वो पूरी तरह से खिल चुका था, यानी कि सेंट स्टेज पर ये जा चुका था, और ये काफ़ी ज़्यादा खुश था, और याद करता है अपने सबसे पुराने दुश्मन यानी एंसेस्टर कांग जुबान को कि देखो, मैं फाइनली सेंट स्टेज पे पहुंच ही गया, और अब इस हेवन का नाम जो कि कांग जुबान हेवन है वो रहेगा भी नहीं, मैं नया नाम दूंगा। फिलहाल शेंग युआन अपने इमोशंस को शांत करता है, और फिलहाल इसकी नज़रें ज़ाओ युआन पे जाके फोकस हो जाती हैं, और ऐसा लग रहा था ये जो पूरा लैंड है, मानो शेंग युआन इसे अब कंट्रोल कर सकता है, सेंट फोर्स होने के कारण। इधर ज़ाओ युआन भी थोड़ा चौकन्ना था। शेंग युआन दोबारा से कुछ डायलॉग्स मारता है कि पहले भी मैंने तुम्हें कुत्ते के जैसा भगाया था, और आज भी वही होगा। और अब शेंग युआन चिंतित भी नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर जा चुका था। ये अपने दो उंगलियां बढ़ाता है और एक काफ़ी सन के जैसा पावरफुल अटैक बना लेता है, और कहता है अब तुम सभी मर सकते हो। यह अटैक इतना पावरफुल था कि अगर टच भी करे इवन लॉर्ड ओमेन स्टेज के बंदूक को, तो वो भी जल के राख हो जाए, और सन अटैक ये आगे बढ़ा देता है। वैसे भी यहाँ पर सेंट प्रेशर की वजह से किंग यांग या कोई भी एक प्रेशर तो फील कर ही रहा था, और ये जो अटैक था सेंट फोर्स सन अटैक, ये काफ़ी तेजी से अब इनकी तरफ बढ़ने लगता है। जाविवान आगे खड़ा था और अपने ड्रैगन स्केल्स को फुल पावर पे एक्टिवेट करता है। किंग यांग वगैरह वोमिट करने लगते हैं, और जाविवान को बोलते हैं कि भाई पीछे हट जाओ। शेंगीवान हंस रहा था कि तुम सेंट फोर्स को रोकोगे। जाविवान ये जानता था कि अगर ये हट गया तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। इवन जाओ युवान के ड्रैगन स्केल्स गलने लगते हैं। मानो उसकी फिजिकल बॉडी जो पहले काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती थी, शेंग युआन के सामने अब कुछ भी नहीं थी। इधर ऑल हेवन सिटी में याओ याओ को दिखाया जाता है, और जब इस सीन को ये देखती है तो मानो इस समय खड़ी होने वाली थी, पर तभी एक एल्डरली फिगर इसे आके रोकते हैं। ये थे मास्टर कांग युआन, क्योंकि फिलहाल जिन लोगों और बाकी लोग बैटल में उलझे थे, सैक्रेड रेस वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। पर याओ याओ अभी मानती नहीं है, लेकिन कांगीवान समझाते हैं कि जाविवान इससे फाइट कर सकता है, और उसे पता भी चलेगा कि सेंट फोर्स से कैसे बैटल करना है। इवन कांगीवान देख रहे थे कि जाविवान की बॉडी पिघल रही है, और इनको काफ़ी भरोसा था जाविवान पे। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। जाविवान, इसकी बॉडी एकदम खून से लाल हो चुकी थी, और ये जो सन अटैक था इसे अभी भी रोक के रखा था कि बाकी कोई को यहाँ पे कुछ हो ना। और साथ में ये अपना एक सेंट जेनेसिस आर्ट बना चुका था, जो कि था एंसेस्ट्रल ड्रैगन मूव्स द हेवन। और जाविवान दोनों हाथों का प्रयोग करता है और इस फॉलिंग सन पर अपने अटैक को दे मारता है। एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है, मानो चेन रिएक्शन जैसा होता है। पर यहाँ पर किसी को भरोसा नहीं था कि जाविवान क्या सरवाइव कर पाएगा सेंट फोर्स अटैक। हालांकि जाविवान सेंट के नीचे नंबर वन एक्सपर्ट था, बट यार सेंट एक्सपर्ट ये अलग चीज़ होती है। पर जाविवान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिलहाल ये धीरे धीरे एक्सप्लोजन शांत होता है, और लोग काफ़ी नर्वस थे कि हमारे चीफ जाविवान कहाँ पर है। सू यूवे थोड़ा सा पैनिक कर रही थी, आगे जाने ही वाली थी, पर वो याओ इसे रोकती है कि तुम आगे जाओगी तो शेंगवान तुम्हें भी मार सकता है, और अभी कोई गलत कदम मत उठाओ। जाओ मोशन इनके साथ ही खड़ा था और कहता है, यार ये सेंट एक्सपर्ट काफ़ी खतरनाक है, पर वो बंदा, उसे कॉमन सेंस से हम जज कर भी नहीं सकते। अगर उसने अटैक किया है तो कुछ सोचा ही होगा। शू यूवे भी खुद को शांत करती है। इधर लोग जाओ युवान को ढूंढ रहे थे कि वो है कहाँ पर। वहीं शेंग युवान एक लाइट पावर को यूज़ करता है, और एक वैली की तरफ इस पावर को भेजता है। अब वहाँ पर जाओ युवान को देखा जा सकता था, जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। हड्डियाँ इसकी कुछ बिखरी हुई थी।
अंदर से भी ये काफ़ी डैमेज हो चुका था और जानबूझ के शेंग युवान वहाँ पे लाइट भेज रहा था ताकि लोग देख पाए कि देखो तुम्हारा ये युद्ध था, क्या हाल कर दिया मैंने इसका। और क्योंकि इसका लाइव प्रसारण चल रहा था, तो इवन ज़ाओ युआन के मम्मी-पापा या याओ याओ या जो भी लोग हो, सभी देख सकते थे। दर्द तो सबको होता है, पर ज़ाओ युआन की माँ मानो उनका दिल रो रहा हो। अब यहाँ पर लोग इससे यानी ज़ाओ युआन को थैंक्स बोलने लगते हैं कि अगर ये अटैक ज़ाओ युआन ने ब्लॉक नहीं किया होता, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए होते। पूरे कांगजुआन हेवन के लोग इस समय मानो ज़ाओ युआन के लिए दुआ कर रहे हो, रेस्पेक्ट दिखा रहे हो। शेंग युआन भी हँसता है कि यार ज़ाओ युआन, तुम काफ़ी फेमस हो चुके हो। लोग तुम्हें अपने दिलों में रखते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा? वैसे भी तुम मारे जाओगे। अब मैं लोगों को दिखाता हूँ कि तुम पर इन्हें काफ़ी भरोसा है। तो कांगजुआन हेवन की आखिरी उम्मीद मैं उसे भी ख़त्म कर ही देता हूँ। शेंग युआन इस बार वन फिंगर आगे बढ़ाता है और पहले से भी ज़्यादा पावरफुल अटैक ये ज़ाओ युआन की तरफ बढ़ा देता है। ये भी एक ग्रेट सन अटैक ही था और जिस रास्ते से गुजरता है वहाँ की चीज़ें पिघलने लगती हैं। ज़ाओ युआन इस अटैक को देखता है और हंस रहा था और कहता है शेंग युआन तुम गलत हो कि चलो ये लोगों का दिल काफ़ी छोटा है तुम्हारे हिसाब से, पर ये काम के तो हैं। शेंग युआन अभी भी हंसता है, मार लो डायलॉग। इधर वो सन अटैक बढ़ रहा था तभी अचानक से एक पावर आता है और मानो इसे फ्रीज कर देता है। और ये जो पावर था ज़ाओ युआन के आगे खड़ा था। ये था कांगजुआन सेंट स्टैम्प जो कि धीरे धीरे वहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका था। और ये पावर उसके बाद ज़ाओ युआन की बॉडीज को रिकवर कराने लगता है। शेंग युआन अवाक था और ज़ाओ युआन हंस के कहता है कि कुत्ते, तुम मुझे मारने में फिर से कामयाब नहीं हो पाए। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। किंग यांग वगैरह अवाक थे, मतलब ज़ाओ युआन जो करना चाहता था वो सक्सेसफुल हुआ। कांगजुआन सेंट स्टैम्प जिसका फिलहाल कोई मालिक था नहीं, वो खुद से आकर के ज़ाओ युआन को प्रोटेक्ट कर रहा था। और शेंग युआन को भी नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कांगजुआन तो मर चुके हैं, तो फिलहाल इसका ओनर कोई नहीं है, ये ज़ाओ युआन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। फिलहाल ज़ाओ युआन कांगजुआन सेंट स्टैम्प के डिवाइन लाइट के अंडर में था और इसकी इंजरीज काफ़ी रिकवर कर चुकी थी। ज़ाओ युआन इसकी तरफ देखता है और बताता है कि भाई देख, सेंट स्टैम्प जो है ये कांगजुआन हेवन का डिवाइन अथॉरिटी पावर है। और ये काम कैसे करता है अगर इसका कोई ओनर नहीं है तो? लोगों के विल के हिसाब से। और लोगों की इच्छा क्या थी कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए सेंट स्टैम्प खुद मुझे रिकॉग्नाइज कर चुका है। शेंगवान फिर भी हंसता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास सेंट स्टैम्प है, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी तुम सेंट स्टेज पे नहीं हो। और तुम्हें मार करके मैं इसे फिर से हासिल कर लूंगा। शेंगवान फिर से एक माइटी सेंट पावर से ज़ाओ युआन पे अटैक करता है। और इसका जो अटैक था मानो एक बीस्ट का शेप ले लेता है और जो जिंदा हो। ये लाइटनिंग बीस्ट ज़ाओ युआन की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता है। इधर ज़ाओ युआन अब रिकवर हो चुका था और सेंट स्टैम्प से बात करता है कि हम फिर से मिल गए पुराने मित्र। मेरी वजह से मैंने तुम्हें मतलब पिछली बार तोड़ा था, उम्मीद है तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे। सेंट स्टैम्प भी अब काफ़ी तेजी से चमकने लगता है और फिलहाल ये ज़ाओ युआन के हाथों में था। मानो ज़ाओ युआन का इसके साथ एक कनेक्शन बन गया हो। पहले जो ज़ाओ युआन का एक कनेक्शन था सेंट स्टैम्प के साथ, था तो ज़रूर, पर ये इस बार वाला ये काफ़ी क्लोज़ हो जाता है। मानो ज़ाओ युआन फ़ील करता है कि इसके पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है कि वो इस वर्ल्ड को, इस पार्ट वाले वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। सेंट स्टैम्प को ज़ाओ युआन एक्टिवेट करता है और एक अर्थ ड्रैगन टाइप अटैक निकलता है जो कि उस बीस्ट से सीधा हेड ऑन फाइट करता है और दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि पहली बार जब शेंग युआन सेंट स्टेज पे पहुंचा है तो ज़ाओ युआन ने इसके अटैक को ब्लॉक किया था। ज़ाओ युआन फील करता है अभी भी ये उस लेवल पे नहीं है, सेंट स्टेज पे रहता तो कांगजुआन हेवन स्टैम्प को और अलग लेवल पे कंट्रोल कर पाता। और शेंग युआन भी फील करता है ये बंदा मॉन्स्टर है, इसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको स्ट्रांग होते हुए देख नहीं सकता। शेंगमैन फिर भी हंस रहा था कि फिलहाल हम में कौन जीतेगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मेरा सेंट पावर पे जो कंट्रोल है समय के साथ इंप्रूव करेगा। यानी अभी जैसे जैसे मैं बैटल करूंगा और जब मैं सेंट पावर को मास्टर कर लूंगा तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ये फिलहाल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील कर सकता हूँ, क्यों ना हम कांगजुआन हेवन को बराबर बराबर बांट लें। जाविवान इसकी तरफ देखता है अवाक होके, फिर सेंट स्टैम्प की तरफ देखता है, थोड़ा एक गहरी सांस लेता है और हंस के कहता है कि शेंग युवान, तुमने कुछ गलत बोला। शेंग युवान बोला क्या? जाविवान बताता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। शेंग युवान इस दौरान बोलता है मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। और शेंग युवान मन में सोचता है कि इसे क्या लग रहा है, भाई मैं सेंट स्टेज का बंदा हूँ, सेंट स्टैम्प का तुम्हारे पास पावर भी है तो तुम मेरे अटैक को नलीफाई कर सकते हो, मुझे हरा नहीं सकते, मार नहीं सकते। जाविवान हंसता है और कहता है मैं तुमसे फाइट थोड़ी करूंगा। शेंग युवान को भी समझ में नहीं आता। इधर जाविवान फाइनली बोलता है कि एंसेस्टर कब तक छिपके रहोगे, अब तो बाहर आ जाओ। अब ये बात सुनते ही इवन किंग यांग हो या बाकी लोग भी अवाक से रह जाते हैं, क्योंकि एंसेस्टर जाविवान एक ही को कहता था और वो थे कांग जुआन। और यहाँ पर कांग जुआन अचानक से सेंट स्टैम्प से बाहर निकलते हैं
अब इनके जो डिसाइपल्स थे जैसे कि किंग यांग, लियो लियानी और बाकी लोग, वो हैरान हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी थे। और ज़ाओ युआन भी कहता है, आपने अपने को काफ़ी अंदर छिपा के रखा था, ये वाले क्लोन को। अगर मैं इस लेवल पे नहीं होता, यानी सेंट स्टैम्प के साथ मेरा इतना खतरनाक अभी कनेक्शन नहीं बना होता, तो शायद मैं ढूँढ भी नहीं पाता आपको। कांग जुआन भी ज़ाओ युआन की तरफ देखते हैं, एक स्माइल देते हैं और कहते हैं, मेरी आंखें बुरी नहीं है, मैंने सही बंदे को पकड़ा था। इधर शेंग युआन को भी समझ में नहीं आता है कि भाई ये बंदा कहाँ से आ जाता है। शेंग युआन ने जितने भी कांग युआन के पहले के, कांग जुआन के पहले के क्लोन्स थे, सभी को खत्म कर दिया था, पर इस वाले को ये ढूंढ भी नहीं पाया था। और कांग जुआन का प्लान भी यही था कि मान लो ऐसा समय आ ही गया कि शेंग युआन को ये कांग जुआन सेंट स्टैम्प मिल गया, तो मैं इसके अंदर छिपाऊं, तो जब ये इसे कल्टीवेट करने की कोशिश करेगा, तब मैं इसे काउंटर करूंगा। शेंग युआन फिर से पूछता है कि और कितने ट्रिक्स हैं तुम्हारे पास। कांग जुआन सीरियसली बोलते हैं कि ये मेरा आखिरी क्लोन है। शेंग युआन एक गहरी सांस लेता है, खुद को शांत करता है और बोलता है, कांग जुआन, तुम मुझे पिछली बार भी नहीं मार पाए थे जब मैं सेमी सेंट लेवल पे था, और वैसे भी तुम एक क्लोन हो, क्या ही कर लोगे, मैं तो अब सेंट स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। ज़ाओ युआन हंस के कहता है, एंसेस्टर ये आपको ऐसा नीचा दिखा रहा है। कांग जुआन देखते हैं ज़ाओ युआन की तरफ और स्माइल करते हैं कि पहले की बात अलग थी। 10 साल पहले यह लड़का भी डिवाइन ड्वेलिंग पे था, तो मैं इसकी बॉडी को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा था, यानी ये मेरे पावर्स को यूज़ करता था या मैं इसके पावर्स को यूज़ करता था, पर अब की बात अलग है। और कांगजुआन ज़ाओ युआन से कहते हैं, क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे पावर्स को यूज़ करना चाहूँगा। ज़ाओ युआन भी कहता है, कभी भी। कांगजुआन अपने हाथों को लहराते हैं और सेंट स्टेम इनके हाथों में चला आता है, और उसके बाद ये ज़ाओ युआन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और तुरंत ही एक 7 कलर का ग्लास गॉड निकालते हैं, जो कि सात्विक और कांगजुआन आर्ट्स का मिक्स था। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इनका कोई भी डिसाइपल्स इस लेवल तक पहुंच नहीं पाया था। ज़ाओ युआन ने वो कर दिखाया था, और ये बोलते भी हैं कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे उत्तराधिकारी हो, और तुम मुझे फ्यूचर में सरपास भी कर जाओगे। हालांकि ये चीज़ें सुनकर किंग यांग वगैरह को बुरा तो नहीं लगता है, बट थोड़ा सा ये शर्म फील करते हैं। कांग जुआन और जाओ युआन की बातें होती और ये बोलते हैं, 10 साल पहले रिजल्ट कुछ और हुआ था, पर इस बार कुछ और होगा। अब जो सेंट स्टेम का पावर था, ये रेनबो ग्लास के साथ मिक्स करते हैं, और जैसे इन दोनों पावर को मानो ये मिक्स कर रहे थे, समय और स्पेस मानो फ्रीज सा हो जाता है। और बड़ी बात ये थी कि रेनबो ग्लास गॉड और सेंट स्टेम यहाँ पर दोनों गायब हो चुके थे। किसी को समझ में नहीं आता कि ये कौन सा अटैक है। शेंग युआन भी एकदम अवाक था, और शेंग युआन इस पावर को मतलब देख तो नहीं पा रहा था, पर इसे भी लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, सेंट स्टेम वगैरह गायब तो नहीं हो सकते। और इसे समझ में आ रहा था क्योंकि ज़ाओ युआन की बॉडी अब कैपेबल है, तो कांग जुआन अब अपने पावर्स को दिखा सकते हैं। शेंग युआन चारों तरफ देखता है और इसे कुछ गड़बड़ अब लगता है। फिलहाल ये सेंट पावर को रिलीज करता है और एक अलग सा डोमेन बनाने लगता है, जिसमें खुद की नदियां, पहाड़ वगैरह थे। ये आगे बढ़ाने को देखता है इस पावर को, पर एक बैरियर मानो इसे रोक रहा हो। ये समझ जाता है, ये यहाँ से भागने को देखता है, पर बैरियर इतना तगड़ा था कि इसे चारों तरफ से घेर चुका था। शंगिवान फाइनली बोलता है कि कांग जुआन, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर कब तक ट्रैप कर पाओगे। तुम एक क्लोन हो बस, थोड़े समय की बात है, तुम्हारा पावर धीरे धीरे गायब हो जाएगा और तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। शेंग फिलहाल अपने लोटस पावर को एक्टिवेट करता है और उस पर बैठ जाता है। इधर ज़ाओ युआन देखता है और एंसेस्टर कांगजुआन से कहता है कि नॉर्मल चीज़ तो इस पे काम नहीं करेगा। कांगजुआन भी स्माइल करते हैं कि मुझ पे थोड़ा सा विश्वास करो, मैं तुम्हें अपना आखिरी ट्रिक दिखाता हूँ, क्योंकि तुमने ये रेनबो ग्लास गॉड बना लिया है, तभी मैं इस पावर को यूज़ कर पा रहा हूँ। और जब मैं हेवन मास्टर था तो मेरे पास क्या पावर था, उसका ये एक थोड़ा सा नमूना ही रहेगा। कांगजुआन स्माइल करते हैं और कुछ हैंड सील्स बनाते हैं। अब यहाँ पर स्पेस में कुछ क्रैक्स आते हैं और शेंगयुआन के सामने वो गॉड शैडो प्रकट होता है, और ज़ाओ युआन उसमें एक अलग पावर फील करता है कि ये जो रेनबो गॉड था और कांगजुआन सेंट स्टैम्प है, इसके बीच में एक कनेक्शन है। और अब ये बताते हैं ज़ाओ युआन को, ये वही आर्ट है जो कि मैंने कांगजुआन हेवन का जब मैं सुप्रीम मास्टर बन गया था तब मुझे प्राप्त हुआ था। और ये आर्ट इतना पावरफुल है कि इवन सेंट्स भी इसे सरवाइव नहीं कर सकते। और मैंने इसे कहा था प्रीमियल केओस, सेंट रिफाइनिंग गॉड। और जैसे ये बोलते हैं, 4 रिंग्स दिखती है, रिंग्स ऑफ लाइट। इसमें से एक का कलर ब्लूइश था, ऑज्योर कलर, और वहां से विंड का साउंड आ रहा था, इसे विंड रिंग कहा जाता है। दूसरा था थोड़ा येलो कलर का, और इसे अर्थ रिंग कहा जाता है। तीसरा था ब्लू रिंग, इसे वाटर रिंग भी कहा जा सकता है, जिसमें वाइटलिटी फोर्स था। और जो चौथा था वो रेडिश कलर का था, और ये था फायर रिंग। और ये ज़ाविवान को बता रहे थे कांगजुआन कि ये मेरा आखिरी तरीका है, ध्यान से देखो। और ये बोलते हैं उसके बाद, ग्राउंड, विंड, वाटर एंड फायर, रिपीट द प्रीमियल केओस। अब ये चारों लाइट्स 4 डायरेक्शन से आती है और शेंग युआन को घेर लेती है। ये पावर जो था, ये प्रीमियल केओस का पावर था, यानी दुनिया जैसे जिस पावर से बनी होगी, ये वहां से शायद निकला था, उसके काफी क्लोज था। शेंग युआन अवाक था, पहली बार ये इस पावर को देखा था और इसे डर भी लग रहा था।
और इस समय इसका जो सेंट लोटस था जिस पे ये बैठा हुआ था, जिस डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड था, वो भी पिघलने लगता है। शेंग युआन चीख पड़ता है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई मैं एक ट्रू सेंट हूँ, ऐसा अटैक। एंसेस्टर कांगजुआन स्माइल करते हैं कि शेंग युआन तुम पावरफुल हो, नो डाउट, पर सेंट स्टेज मतलब ये नहीं होता है कि तुम इनविंसिबल हो। मेरे पास जबकि सेंट स्टैम्प था तो भी मैं मारा गया ना। ठीक है अकेले नहीं, बट कई लोगों ने मिलकर मार ही दिया ना। तो तुम कैसे इनविंसिबल हो सकते हो? और तुम तो अभी नए नए सेंट बने हो। पर शेंग युआन ये अलग बंदा था। ये काफ़ी रूथलेस कैरेक्टर था, इमोशंस को शांत करता है और कहता है कि कांगजुमान मैं अभी हारा नहीं हूँ। ये अपने हाथों को मोड़ता है, यानी एक हैंड सील्स बनाता है और बोलता है, सेंट लोटस, गोल्डन आर्ट। अब कई सारे गोल्डन लाइट इस प्रीमियल केओस ऑरा को फाइट करने को देखते हैं, पर एंसेस्टर कांगजुआन को फर्क नहीं पड़ता है। इसका ये अटैक भी डिसॉल्व होने लगता है और ये बोलते हैं अब इसे खत्म करना पड़ेगा। अभी जो चारों ओरस थी मानो बवंडर के समान शेंग युआन को घेरने लगती है और अब तो इसका सेंट लोटस वो भी पिघल रहा था। बाकी जो सेंट्स थे ऑल हेवेंस के वो इस सीन को देख रहे थे और ये लोग काफ़ी खुश थे कि फाइनली पैट्रियार्च वो चीज़ कर पाए। धीरे धीरे शेंग युआन का जो सेंट लोटस था उसकी पंखुड़ियाँ भी अब काफ़ी पतली हो चुकी थी, सूखने लगती है। शेंग युआन काफ़ी डर रहा था। फाइनली ये दोबारा से शांत करता है और बोलता है, कांगजुआन मुझे लग रहा था मैं जीत जाऊंगा, पर मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी होगा। और ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कांगजुआन भी बोलते हैं, तुम मुझसे नहीं हारे हो, तुम इस बंदे से हारे हो। ये जाओ युआन की बात कर रहे थे, क्योंकि कांगजुआन का एक मूव था जब ये जाओ युआन से पहली बार मिले थे कि ये बंदा कुछ कर सकता है, और इन्हें लगा नहीं था कि ये बंदा एक दिन यहाँ का किंग बन जाएगा। हालांकि इन्हें भरोसा तो था, पर इतना जल्दी ये भी शायद नहीं सोचे होंगे। शेंगिमान फिर से बोलता है कि जाविमान तुम्हारे जो अचीवमेंट्स हैं वो कांगजुआन को भी सरपास कर जाएंगे, पर जाविमान को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे जैसे बंदे से सुन के मैं क्या करूँगा। मृत्यु निकट आती है तो सभी अच्छा बनने लगते हैं। शेंगिवान बोलता है, मुझे अच्छा बनना भी नहीं है, मैं नॉर्मल लोगों के जैसा नहीं हूँ। मैंने जो किया सही किया, मैं हार तो चुका हूँ लेकिन तुम लोग जीते भी नहीं हो। अब इसके चेहरे पर एक वो साइक वाली स्माइल थी, यानी पागलपन वाली, और ये बताने शुरू करता है, तुम्हें मालूम है मेरा अल्टीमेट मिशन क्या है? ये खुद ही अपना आंसर देता है कि मेरा अल्टीमेट मिशन है कांग्सवान सेन स्टैम्प को पाना, हेवन मास्टर बनना और कांग्सवान हेवन के लोगों को सेक्रीफाइस कर देना। इस पावर से मैं सैक्रेड गॉड को जगाने वाला था और दुनिया फिर खत्म हो जाती। अब ये बात ऑल हेवंस के सेंट्स भी सुन रहे थे और उनका चेहरा भी देखने लायक था कि भाई इतना क्रेजी प्लान। कांग्सवान की आंखों में और गुस्सा आता है कि भाई ये पगला, ये मतलब कांग्सवान हेवन को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ये प्रीमियल केओस की पावर को और बढ़ा देते हैं। अब उसका सेंट लोटस पिघल चुका था और कांगजुआन अब इसकी बॉडी को भी गलाने लगते हैं। शेंगवान अभी भी हंसते हैं कि मैं अपना सबसे बड़ा मिशन पूरा नहीं कर पाया कांगजुआन, लेकिन वर्स्ट के लिए मैं तैयार था। मैं बोल चुका हूं कि तुम लोग हार चुके हो, उम्मीद है तुम इस सिचुएशन को सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो कांगजुआन हेवन के ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। अब ये फिर से हैंड साइंस बनाता है और अपनी बॉडी को दो भागों में तोड़ देता है। अब इसके आईब्रोज पर जो लोटस सेल था वो एक्टिवेट होता है। बाकी भी सेंट्स अवाक थे क्योंकि ये सेंट लेवल का बंदा था और अपने पावर को एक तरह से एक्सप्लोड टाइप कर रहा था। क्योंकि जब भी कोई सेंट मरता है तो एक हलचल सी मच जाती है दुनिया में, और इसे कहते हैं क्राइज फ्रॉम हेवन एंड अर्थ। अब एक इनडिस्ट्रक्टिबल एनर्जी यहाँ पर बनने लगती है और वहां पे इंटेंस लाइट इकट्ठा हो रही थी और एक वहां पर अलग स्पेस बनने लगता है जो कि कांगजुआन हेवन से अलग हो। प्रीमियल केओस सेंट रिफाइनिंग गॉड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यह भी उस समय ज्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाता है। कांगजुआन फिलहाल यहाँ पर आसपास के जो भी लोग थे उन्हें अपनी पावर से थोड़ा पीछे फेंक देते हैं। पलक झपकते लाखों लोगों को आसपास के एरिया से ये निकाल चुके थे अपने सेंट स्टैम्प के पावर के दम पर यह एनर्जी फैलने ही वाली थी। इधर शेंग युआन को दिखाया जाता है, इसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फिलहाल इसका सेंट स्पिरिट बचा हुआ था जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा था। और फिलहाल ये जाओ युआन और कांगजुआन को एक स्ट्रेंज स्माइल देता है कि मैं तो कामयाब हो गया, सैक्रेड गॉड जल्दी इस दुनिया में वापस लौटेंगे। और यहाँ पर एक ब्लड कलर्ड लाइट शेंग युआन के स्पिरिट को भी निकल जाती है और ये लाइट अब चारों तरफ फैलने लगी थी ब्लड पिलर्स के रूप में, कि जैसे ये लोग मरेंगे ये सभी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये एक सेक्रीफाइसल बाउंड्री थी जो कि पूरे एरिया को घेर रही थी और शेंग युआन ने बहुत पहले से प्रिपेयर करके रखा था। जाओ युआन को भी समझ में आता है, यार ये बंदा 20 से भी ज़्यादा वर्ष है। कांगजुआन हेवन का बंदा था ये, पर खुद ये कांगजुआन हेवन को सेक्रीफाइस कर रहा है। और कांगजुआन बताते हैं जाओ युआन कि सैक्रेड गॉड के विल के कारण ये करप्ट हो चुका है, तो ये हमारी बात तो सुनेगा नहीं। इधर किंग यांग यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि ये जो वेन्स हैं ये चारों तरफ फैल रही हैं और जो भी लोग मिल रहे हैं उन्हें निगलना शुरू कर चुके हैं, हमें इन्हें रोकना पड़ेगा फैलने से। कांगजुआन भी इस दौरान बोलते हैं, इसे रोकना बहुत मुश्किल है, अगर एक ट्रू सेंट भी हो तो भी, और फिलहाल तो मैं एक क्लोन हूँ। माहौल यहाँ का काफ़ी हैवी हो चुका था। 1000 सालों में कांगजुआन हेवन में ये आने वाली सबसे बड़ी विपदा थी। शेंग युआन इसका अभी भी जो स्पिरिट था वो हंस रहा था
और भी लाइट हो चुका था। इधर किंग यांग पूछते हैं कि मास्टर क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कांगजुआन थोड़ी देर शांत रहते हैं। इनकी भी बॉडी अब गायब हो रही थी और ये फाइनली बोलते हैं एक तरीका है इस चीज़ को रोकने का। सभी लोग इनकी तरफ देखते हैं एक उम्मीद के साथ कि कोई इसका अब मालिक बन जाए, कांगजुआन सेंस्टैम का, यानी कि यहाँ का नया हेवन मास्टर। और इतना बोलने के बाद कांगजुआन न तो किंग यांग न तो गूजिंग किसी की तरफ नहीं देखते। इनकी नज़रें जाओ युवान पे फोकस थी। बहुत सारे लॉ डोमेन एक्सपर्ट एक अलग उम्मीद के साथ और एक लालच भी तो रहती है कि यहाँ का टॉप एक्सपर्ट बन सकता हो। इवन नॉर्मल सेंट को भी इन्हें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। पर इन्हें ध्यान जाता है, इनका भी ध्यान जाता है कि कांग जुआन जो है वो जाओ युवान की तरफ देख रहा है और सभी को लगता भी है कि जाओ युवान ज़्यादा वर्दी है। जाओ युवान अब इसकी भी ध्यान जाती है कि भाई मुझे क्यों, क्योंकि मैं अभी सेंट लेवल पे हूँ नहीं। कांगजुआन बताते भी हैं नॉर्मल समय होता तो सच में, लेकिन तुम वैसे भी सेमी सेंट स्टेज पे हो नहीं, मतलब तुम्हारा पावर उस लेवल पे है और सबसे योग्य भी तुम ही हो। और ये जाविवान की तारीफ भी करते हैं कि तुम एक अमेजिंग बंदे हो। मैं भी तुम्हारे अचीवमेंट्स फ्यूचर में क्या होंगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तुम कितना आगे तक जाओगे। लेकिन हेवन मास्टर बनने का कांगजुआन हेवन में एक ड्रॉबैक भी है, मतलब एक घाटा जैसा समझ लो आप लोग। जाविवान शांत हो जाता है और फाइनली बोलता है अगर मैं सही हूं तो सैक्रेड रेस ने कांगजुआन हेवन को करप्ट कर दिया है, यानी यहाँ के ऑरा को। तो जो भी हेवन मास्टर बनेगा वो आगे सेंट पाथ पे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, यानी उसका पावर नहीं बढ़ पाएगा। क्या मैं सही हूँ? कांगजुआन हाँ में सर हिलाते हैं और फिर पुरानी स्टोरी बताते हैं कि जब मैंने कांगजुआन सेंट स्टैम्प को लिया तो मेरे पहले भी बहुत सारे सेंट्स थे हमारे कांगजुआन हेवन में, पर कोई भी इस पावर को रूल नहीं करना चाहता था। वो इस हेवन को छोड़कर बाकी हेवन्स में चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इसे होल्ड भी कर लिए तो बाद में उनका पावर बढ़ने वाला नहीं, और कौन ऐसा चाहेगा। लेकिन मेरा इस जगह से लगाव था तो मैंने कांगजुआन सेंट स्टैम्प को पकड़ लिया। अब लोग यहाँ पर शांत हो जाते हैं और अब इन्हें समझ में आ रहा था कि जाविवान मतलब अगर इस चीज़ को पकड़ा तो क्या वो सेंट स्टेज पे भी नहीं जा पाएगा। पर जाविवान ये सीधा बोलता है कि भाई मैं कांगजुआन हेवन में पैदा हुआ, जाओ एम्पायर मेरा यहीं पे है, मेरे दोस्त भी यहीं पर है, तो मैं किसी को ऐसा छोड़ नहीं सकता, इस जगह को ख़त्म होते नहीं देख सकता। यह स्माइल करता है और कहता है कि पैट्रियार्च आप यही चाहते हो ना कि मैं इस पोजीशन को लूँ, मैं मना नहीं करूँगा। मेरा कुछ अलग गोल है, मैं वो तरीका ढूंढूंगा। और ये जो कमी है कांगजुआन हेवन में कि कोई सेंट लेवल या उसके ऊपर नहीं जा पाता है, यानी लोटस वन में है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैं उसे दूर कर दूंगा। किंग यांग वगैरह भी बोलते हैं कि बच्चे तुम ज़्यादा एरोगेंट हो, मास्टर भी नहीं कर पाए थे और तुम ये कर पाओगे। पर कांगजुआन को इससे बुरा नहीं लगता है, ये काफ़ी खुश होते हैं कि तुम्हारा एम्बिशंस काफ़ी बड़ा है, उम्मीद है तुम कामयाब हो। जाओ युवान अभी ने ग्रीट करता है ऐसा झुक करके और कांगजुआन के कहने पर सेंट स्टैम्प को पकड़ता है। एक ऐसा पावर निकल रहा था जो कि किंग यांग वगैरह को थोड़ा दूर फेंक देता है और यहाँ पर बस कांग जुआन और जाव युआन खड़े थे और यहाँ पर यूनिवर्स जेनेसिस की काफ़ी एक्टिव हो चुका था। पर इस दौरान जाव युआन एक अलग चीज़ फील करता है और एंसेस्टर कांग जुआन बताते हैं कि ये तुम्हारा एक टेस्ट है, अगर तुम इसे पास कर लिए तभी तुम सेंट स्टैम्प को कंट्रोल कर पाओगे। इससे मिरर ऑफ हेवन विल कहा जाता है और जाव युआन फील करता है कि एक हेवनली लाइट है और एक डिवाइन बिजली है जो काफ़ी टेरिफाइंग है। जाविवान बोलता है एंसेस्टर आप तो बोल रहे थे काफ़ी सिंपल होने वाला। कांगजवान स्माइल करते हैं और बोलते हैं खुद पे विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। अब जाविवान इसकी बॉडी पूरे पर्पल ड्रैगन स्केल से कवर हो जाती है और जाविवान के सर के ऊपर एक पर्पल गोल्ड कलर का 9 क्लॉड ड्रैगन प्रकट होता है और वो जो डिवाइन थंडर बोल्ट था अब इसकी तरफ बढ़ता है। पावर इतना खतरनाक था कि इसके ड्रैगन स्केल्स भी यहाँ पर नम पड़ने लगते और अटैक्स की वजह से इसका ये जो ड्रैगन था धीरे धीरे गायब होने लगता है। बाकी लोग यहाँ पर इसे देख रहे थे दूर से, जैसे किंग यांग, सू युवे वगैरह। ये जो लाइट था थंडर बोल्ट ये बस जाओ युवान पे गिर रहा था, सभी लोग इसे देख सकते थे। दोबारा से ये डिवाइन थंडर बोल्ट गिरता है। अब इसका वो जो ड्रैगन था वो तो गायब हो चुका था, अब इसकी बॉडी पर ही अटैक आता है और जाओ युवान ब्लड वोमिट करने लगता है। शेंग युवान जो अभी भी बचा हुआ था वो इस सीन को देख रहा था और फाइनली बोलता है कांगजुआन तुम इस बंदे को हेवन मास्टर बनाना चाहते हो, वो अभी सेंट स्टेज पे नहीं है, माना कि वो काफ़ी काबिल है, तुम्हें लगता है कि वो सेंट स्टैम्प को कंट्रोल कर पाएगा। ये हेवन विल की बिजली है, टर्बुलेशन है। और वह ये काफ़ी तेजी से एक विकेट स्माइल में हंसता है। इधर जाविवान ये फिर से खुद को तैयार कर रहा था, सैक्रेड ड्रैगन बॉडी को सैक्रेड ड्रैगन की से रिकवर करने की कोशिश करता है। और एंसेस्टर कांगजुआन ये भी चिंतित थे कि एक लाइट और गिरी, क्या जाविवान सर्वाइव कर पाएगा। कांगजुआन इस दौरान अपना जो हल्का फुल्का पावर था उसे यूज करते हैं सेंट स्टैम्प पर और इस समय ये पूरे कांगजुआन हेवन से कांटेक्ट कर सकते थे, यानी कनेक्ट हो चुके थे और सभी को बोलते हैं कि बहादुर हमेशा खड़ा रहे और सभी लोग यही चीज़ दोहराने लगते हैं। सभी लोग इस समय अपने पैरों पर थे, यानी घुटनों पर, और कांगजुआन हेवन के लिए यूनिवर्स से मानो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जाविवान इस डिवाइन लाइटनिंग को झेल जाए।
अब लोगों के प्रेयर्स की वजह से कांगजुआन सेंट स्टैम्प पर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कुछ चीज़ें चमकने लगती हैं। और ये एक ऐसा पावर था जो कि जाविवान की बॉडी में एंटर करता है। इवन सेंट भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। जाविवान भी इस पावर को फील कर हैरान सा रह जाता है। इसकी बॉडी जो कि डिस्ट्रॉय हो रही थी टर्बुलेशंस की वजह से, ये मानो रुक सी जाती है। और जाविवान फील करता है कि इसका फिजिकल बॉडी हो या स्पिरिचुअल बॉडी, ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। अब ये थंडरबोल्ट गिरते रहता है और जाविवान को जख्म तो देता है, पर जाविवान खड़ा था और जाविवान की बॉडी रिकवर करती है। बार बार ये इसको डिवाइन थंडरबोल्ट लगते हैं और ये रिकवर करता है। इसकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाती है। जाविवान अवाक था कि अगर ऐसे चलता रहा तो इसकी बॉडी सेंट स्टेज की बन जाएगी। और जाविवान अब तो खड़ा था कि भाई आओ, थंडरबोल्ट आओ। जाविवान की फिजिकल बॉडी एक्सपैंड कर रही थी और ये 100 फीट के आसपास की इसकी बॉडी बन जाती है। ड्रैगन स्केल्स काफ़ी टफ थे, वाइट जेड के समान चमक रहे थे। जो भी इम्प्योरिटी थी वो गायब होते जाती है और धीरे धीरे इसकी बॉडी पर कुछ गोल्डन रून्स बनने लगे थे जो और ज़्यादा चमकते हैं। और एक अलग प्रेशर लोग यहाँ पर फील करते हैं जो कि सेंट की बॉडी से आती है। वो याओ अपनी फिनिक्स की मानो आंखों से देख रही हो और काफ़ी सरप्राइज थी कि इसकी बॉडी, फिजिकल बॉडी सेंट स्टेज पे पहुंच चुकी है। सू यूवे भी स्माइल करती है। जाओ मुशन भी बोलता है कि लगता है एंसेस्टर कांगजुआन ने अभी जो पावर एक्टिवेट किया था इसकी मदद करने के लिए किया था। ये प्रोसेस थोड़ा उल्टा था। नॉर्मली लोग जब सेंट लेवल पे पहुंचते हैं, यानी उनकी जब की सेंट जेनेसिस की हो जाती है, तब उनकी फिजिकल बॉडी रिफाइंड होती है। पर जाओयुआन का केस अलग था और जाओयुआन इस दौरान एक सेंट लोटस बर्ड, यानी सेंट वाली जो कली होती है कमल की, वो अब फील करता है। और ये डिवाइन थंडरबोल्ट अब इसे इंजर्ड भी नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे ये गायब भी हो जाता है। अब जाविवान की बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाती है, पर अलग चमक रही थी। जाविवान के चेस्ट पर एक लोटस बर्ड का मार्क था। बस जाविवान एक ही चीज से निराश था कि ये जो बर्ड था, यानी फूल की कली, ये खिला नहीं। अगर खिल जाता तो जाविवान सेंट स्टेज पे होता। फिलहाल इसे सेमी सेंट पे शायद कह सकते हैं। तो जाविवान की बॉडी भी कंप्लीट सेंट बॉडी अभी नहीं थी, क्योंकि जब ये बर्ड खिल जाएगा तब ये कंप्लीट सेंट बॉडी मानी जाएगी। लेकिन इसके पास क्योंकि सेक्रेट ड्रैगन बॉडी का भी पावर है, तो ये आराम से एक ट्रू सेंट बॉडी को मैच कर सकता था। जाविवान एंसेस्टर कांगजुआन को फिर से ग्रीट करता है उनकी मदद के लिए। और जो मिस्टीरियस पावर था, इसे समझ में आता है कि वो लोगों का प्रेयर था और जाविवान अभी इस टेस्ट को पास कर चुका था। तो अब ये कांगजुआन सेंट स्टैम्प का ओनर था। पर इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोसेस थे जो कि कांगजुआन बताते हैं कि तुम्हें अपना स्पिरिट का एक मार्क इस पे छोड़ना पड़ेगा। अब जाविवान अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है और सेंट स्टैम्प की तरफ इसे भेजता है। और जैसे ही कनेक्शन होता है, जाविवान पूरे कांगजुआन हेवन को फील कर सकता था कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। एक तरह से ये देख सकता था। अब ये कांगजुआन हेवन का नया हेवन मास्टर बन चुका था। एंसेस्टर कांगजुआन भी एक चैन की सांस लेते हैं। ये जाविवान को एक सैल्यूट टाइप मारते हैं और इसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।